एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुर्जर आरक्षण पर लेटेस्ट अपडेट आपको दे दें कि सरकार और गुर्जरों के बीच वार्ता का समय तय हो गया है। शाम 5 बजे होगी सरकार की गुर्जरों के साथ वार्ता और आंदोलन स्थल के पास देव नारायण मंदिर में होगी वार्ता। मंत्री विश्वेंद्र सिंह और आईएएस नीरज के पवन पहुंचेंगे देव नारायण मंदिर और आयोजन स्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर है ये मंदिर। भरतपुर से आंदोलन स्थल तक जाने वाले सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच सकते हैं सरकारी वार्ताकार और इधर ये हो सकते हैं गुर्जर समाज की ओर से वार्ताकार। और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला इस वक्त हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया से कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। टीम आ चाहे वो कमेटी आ, सबके सामने ही पटरी पर फैसला होगा। जो भी बात होगी वो इसी ट्रैक पे होगी और सबके सामने होगी। क्या आप लोगों की, जैसे अभी तक आप लोग आरक्षण की बात करते हैं, आपने कल और परसों जो लगातार आपके बयान आए हैं उसमें भी आपने साफ कहा कि आरक्षण लेके ही उठेंगे यहाँ से, तो अब क्या सरकार से जो वार्ता होगी उसमें जो आप कह रहे हैं वार्ता कुछ नहीं होगा। जो यही होगा यहाँ होगा उसको तुम वार्ता कह लो, फैसला कह लो। वो आरक्षण का हमको कागज ला के दे दें, इनको पढ़ के सुना दें, ये संतुष्ट हों और ऑफ वी गो। कर्नल बैसला जिंदाबाद, कर्नल बैसला जिंदाबाद। तो शाम 5 बजे सरकार की गुर्जरों के साथ वार्ता होनी है और आंदोलन स्थल के पास देव नारायण मंदिर में ये बातचीत होगी, जहां 1 to 1 आमने सामने बैठकर मसले का हल निकाला जाएगा। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया कि अब गेंद जो है वो केंद्र के पाले में ही और वो ही संविधान संशोधन के जरिए इस समस्या का हल निकाल सकता है। तो 5% आरक्षण की मांग गुर्जर समाज की तरफ से की जा रही है। रेलवे ट्रैक को फिलहाल बंद कर दिया गया है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आम लोगों को भी हो रही हैं जो कि अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से लगातार कोशिश। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अब 5 बजे का इंतजार किया जा रहा है जब ये वार्ता शुरू होगी, लेकिन 10 से 15 बताए जा रहे हैं गुर्जर समाज से सदस्य जो कि इस वार्ता में शामिल हो सकते हैं। जी दिव्या, बिल्कुल बताना चाहूँगा, आज शाम को 5 बजे वार्ता प्रस्तावित है होना और भरतपुर से मंत्री विश्वेंद्र सिंह और आईएएस अधिकारी नीरज के पवन निकल चुके हैं। लगभग गंगापुर वो पहुंच चुके हैं और देवनारायण मंदिर जो यहाँ जो आंदोलन स्थल है इससे कुछ दूरी पर वो देवनारायण मंदिर है, जहाँ पर कल गुर्जर समाज की महापंचायत हुई थी और जिसमें रेल रोकने का निर्णय लिया गया था। वहाँ पर वो जो बैठक है प्रस्तावित है और यहाँ से भी प्रतिनिधि मंडल है जो वार्ता करने जा सकता है, जिसकी जो तैयारियाँ हैं सरकार की ओर से पूरी कर ली गई हैं। साथ ही जो कानूनविद है उनसे भी राय ली जा रही है कि कैसे समस्या का समाधान किया जा सके। रेलवे ट्रैक की बात करें तो जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, जितेश दिखा रहे हैं कि यहाँ रेलवे ट्रैक पर जो गुर्जर समाज के आंदोलनकारी हैं वो जमे हुए हैं भारी तादाद में। और इससे कुछ देर पूर्व यही रेलवे ट्रैक पर सभी आंदोलनकारियों ने लाइन के नज़दीक बैठकर सभी ने पंक्तिबद्ध होकर खाना खाया था और यहीं पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जो पूरे इस मामले का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने भी यहीं भोजन किया था। कह सकते हैं कि जिस तरह से सरकार को ये है कि जल्दी से जल्दी वार्ता के माध्यम से इस समस्या का हल हो, इसी प्रकार आंदोलनकारी भी चाहते हैं कि वार्ता हो, वार्ता होने के बाद जो इनकी मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी हो सके। तो कह सकते हैं कि दोनों ही ओर से जो सकारात्मक रूप में वार्ता होना यहाँ पर संभव लग रहा है। दिव्या, बिल्कुल मनोज, और क्योंकि अभी मुख्यमंत्री भी मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से जितनी कोशिश होनी चाहिए थी हमने कर ली है, लेकिन अब जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला हैं वो जाएं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करें, वहां जाके ज्ञापन सौंपें ताकि संविधान में संशोधन के जरिए एकमात्र यही रास्ता नजर आता है जिसके चलते इस समस्या का समाधान हो सकता है।
जी बिल्कुल दिव्या, बताना चाहूँगा मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात की जाए अशोक गहलोत की, तो हमने आज दिन में कर्नल कुलदीप सिंह बैंसला से बात की थी। तो उस समय जब पिछली सरकार उनकी थी तब आरक्षण आंदोलन हुआ था, तो उस समय उनके द्वारा जो देवनारायण योजना के माध्यम से 1% जो आरक्षण दिया गया था उसके माध्यम से जो लाभ पहुँचा है उस लाभ का भी बताया था कर्नल बैंसला ने। जहाँ तक अब बात की जाए तो यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं उन सबका यही कहना है कि चाहे केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, कहीं ना कहीं जो उनकी मांग है वो किसी भी तरह से पूरी हो। तो 5% आरक्षण की बात यहाँ पर आ रही है। अब पहल यहाँ पर सरकार द्वारा की गई थी, 3 मंत्रियों का एक समूह बनाया गया, आईएएस अधिकारी भी उसमें जोड़े गए, वार्ता के लिए भेजा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि सकारात्मक वार्ता होगी। और जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है तो समस्या जो सामने आ रही है, पीड़ित पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा बल्कि पूरा देश ही इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो सरकारों को चाहिए कि इसका जो समाधान है शीघ्र, अगर केंद्र सरकार को करना है तो केंद्र सरकार करे। जी दिव्या। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, में जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार गुर्जर आरक्षण आंदोलन का जो मामला है इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है और रेलवे ट्रैक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार लगातार कोशिश कर रही है इन गुर्जर नेताओं को मनाने की। और अब आइए अब आपको